नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे उत्तर के विशाल मैदान के बारे में, और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर का जो विशाल मैदान है वो कितने भागों में बांटा जाता है। तो उत्तर का जो विशाल मैदान है वो 4 भागों में बांटा जाता है। तो कौन कौन से हैं? पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पंजाब हरियाणा के मैदान के बारे में डिफाइन कर दिया था। आज हम बात करेंगे राजस्थान के मैदान के बारे में। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो हम देखते हैं राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान कौन सा है? तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखते हैं कि एक पर्वतमाला है, और ये गुजरात से चलकर, कहाँ से? गुजरात से चलकर गुजरात पालम से कहाँ तक है? दिल्ली तक जाती है। और दिल्ली में इसे दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, और इस पर्वतमाला का नाम है अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान का मैदान कहलाता है। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? राजस्थान का मैदान। दोस्तों, इस मैदान में जब पोंग बांध से ब्यास नदी से एक नहर निकाला गया है जिसका नाम है इंदिरा गांधी, तो इंदिरा नहर जब यहाँ इस क्षेत्र में लाई गई तो इस मैदान का पानी की अधिकता हो गई, और इस मैदान में जब पानी की अधिकता हो गई तो ये मैदान क्या हो गया? उपजाऊ। फिर भी इस मैदान के बारे में पूछा जाता है, मैदान से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान का मैदान कहाँ पर है, तो राजस्थान का मैदान अरावली के पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। तो दोस्तों, जब यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर प्याली नुमा झीलें मिलती हैं। कैसे? प्याली नुमा। प्याला नुमा झीलें। अब प्याला नुमा झीलें क्यों बन जाती हैं, ये समझने का विषय है। दरअसल में राजस्थान के इस क्षेत्र में मिट्टी के नीचे की एक लेयर में एक कंक्रीट लेयर पाई जाती है। जो ऊपरी लेयर है उसके नीचे एक कंक्रीट लेयर पाई जाती है। तो यहाँ पर जब हवा के सहारे रेत उड़ जाती है, इस क्षेत्र की रेत उड़ जाती है, तो यहाँ पर ऐसे गड्ढे टाइप में बन जाते हैं। और जब इसी बीच में बरसात हो जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? पानी भर जाता है, और यही क्या कहलाता है? प्याला नुमा झीलें। दोस्तों, इस क्षेत्र के जो जलोढ़ मैदान हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के जलोढ़ मैदान को किस नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान के जलोढ़ मैदान को रोही के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रोही के नाम से। तो पूछा जाता है राजस्थान के जो उपजाऊ मैदान है वो किस नाम से जाने जाते हैं, तो रोही के नाम से जाने जाते हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि ये किसके भाग हैं, तो ये जलोढ़ मृदा के। कौन सी मिट्टी के? जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ यानी जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मृदा। तो ये राजस्थान के मैदान के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं गंगा के मैदान के बारे में। दोस्तों, गंगा के मैदान का निर्माण जो है, गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन और उत्तर से कई सहायक नदियों द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। जब ये नदी उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचती है, तो ये नदी
दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग पश्चिम बंगाल से ये नीचे की तरफ चला जाता है, जो कि कहाँ पहुँच जाता है, बंगाल की खाड़ी में। और दूसरा मुख्य भाग कहाँ पहुँच जाता है, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो जब ये पश्चिम बंगाल से कटती है तो इस नदी को हुगली के नाम से जाना जाता है, और जब इसका मुख्य भाग बांग्लादेश पहुंच जाता है तो वहां पर पद्मा, और पद्मा के बाद इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। तो मेघना के नाम से ही ये गंगा नदी कहां से, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो जो ये मैदान का निर्माण हुआ है, ये क्षेत्र, इसी को क्या कहा जाता है, गंगा का मैदान। अब प्रश्न ये बनता है, गंगा का मैदान किन राज्यों में फैला हुआ है। तो गंगा का मैदान उत्तराखंड, चूँकि हरिद्वार के बाद ये नदी मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है, तो उत्तराखंड और यमुना जहाँ से गुजरती है उसके आसपास का एरिया, उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ क्षेत्र झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए ये गंगा का मैदान का निर्माण होता है। तो इसमें कितने देश शामिल हैं, तो देश भारत और बांग्लादेश। तो गंगा का मैदान जो है कितने देशों में फैला है, भारत और बांग्लादेश, यानी दो देशों में फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके विस्तार के बारे में। दोस्तों, गंगा का जो मैदान है उसे 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है ऊपरी गंगा मैदान, दूसरा है मध्य गंगा मैदान, और तीसरा है निम्न गंगा मैदान। सबसे मज़े की बात तो ये है कि जो ज्योग्राफी में गंगा का विभाजन बताया गया है वो अलग है, और इतिहास में जो गंगा का विभाजन बताया गया है वो अलग है। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी में किस तरीके से विभाजित किया गया है। तो ज्योग्राफी में जो गंगा का विभाजन किया गया है वो नदी घाटी के आधार पर किया गया है, जबकि इतिहास में जैसे जैसे साक्ष्य मिले हैं उस आधार पर पुरातत्ववेत्ताओं ने विभाजन किया है। अब प्रश्न फिर यहीं से उठता है कि गंगा का मैदान का जो इतिहास और ज्योग्राफी में अलग अलग विभाजन क्यों। दरअसल में इन दोनों के बीच में कोई भी एक सम्मेलन नहीं हुआ। अगर दोनों के साथ एक सम्मेलन होते, इतिहासकारों के और भूगोलवेत्ताओं के साथ एक सम्मेलन होता, तो शायद ये गंगा का विभाजन एक होता, लेकिन ये दोनों में इतिहास और भूगोल में अलग अलग है। अब हम बात करते हैं गंगा का जो मैदान है ये किस क्षेत्र को ऊपरी गंगा मैदान कहते हैं, किस क्षेत्र को मध्य गंगा का मैदान कहते हैं, और किस क्षेत्र को निम्न गंगा मैदान कहते हैं। जब हम ऊपरी गंगा मैदान के बारे में बात करते हैं तो ऊपरी गंगा मैदान उत्तराखंड से, कहाँ से, उत्तराखंड से लेकर बरेली तक का क्षेत्र। अब उत्तराखंड हरिद्वार समझ सकते हैं, या उससे ऊपर, क्योंकि हरिद्वार से ही ये माना जाता है गंगा मैदानी क्षेत्रों में आ जाती हैं। तो हरिद्वार से लेकर ये बरेली तक ये क्षेत्र कहलाता है ऊपरी गंगा मैदान। क्या कहलाता है, ऊपरी गंगा मैदान। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऊपरी गंगा मैदान कहाँ तक फैला है, तो उत्तराखंड से लेकर बरेली तक।
उसके बाद दूसरा भाग पूछा जाता है मध्य गंगा। तो मध्य गंगा बरेली से लेके इलाहाबाद तक, बरेली से लेके पटना तक माना जाता है। कहाँ तक? पटना तक। पटना तक। तो बरेली से लेकर पटना का ये क्षेत्र जो है क्या कहलाता है? मध्य गंगा मैदान। तो बरेली से पटना ये क्या कहलाता है? मध्य गंगा मैदान। अब बात करते हैं निम्न गंगा मैदान। पटना के बाद जितना भी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? निम्न गंगा मैदान। और निम्न गंगा मैदान किन देशों में फैला है? तो भारत और बांग्लादेश। ठीक है। तो इस तरीके से गंगा का जो विभाजन है वो महत्वपूर्ण है। चूँकि दक्षिण में पड़ता है सुंदरवन डेल्टा, इस क्षेत्र में कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। फिर ये प्रश्न पूछा जाता है कि सुंदरवन डेल्टा कितने देशों में फैला है? तो भारत और बांग्लादेश दोनों क्षेत्रों में सुंदरवन का डेल्टा फैला हुआ है। तो सुंदरवन डेल्टा ये अपनी मैंग्रोव वनस्पतियों के लिए जाना जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। आगे चल के हम इसके बारे में और भी डिफाइन करेंगे। अब अगला है, इसका चौथा पार्ट था ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र मैदान जो है, जब ट्रांस हिमालय से सांगपो नदी निकलती है, इसका क्या नाम है? सांगपो। तो प्रश्न ये पूछा जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रे से। यांग्याप दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद असम में जब दिहांग, यहाँ पर जब प्रवेश करती है तो इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग के नाम से जाना जाता है। और असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के मैदान से। और ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है फिर ये बांग्लादेश में पद्मा से, गंगा से मिल जाता है। फिर ये यहाँ पर बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है, सॉरी जमुना, ये जमुना है, फिर पद्मा है और फिर मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हमारा टॉपिक है ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो असम के क्षेत्र में ये क्या है? एक मैदान बनाती है। और ये इसकी चौड़ाई लगभग कितनी है? 150 मीटर। तो प्रश्न ये पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र के मैदान जो है वो लगभग कितना चौड़ा है? तो लगभग 150 मीटर चौड़ा है। तो जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इस क्षेत्र में जोरहट के पास, जोरहट है यहाँ पर, जोरहट, और यहाँ पर एक द्वीप बनाता है नदी द्वीप, जिसका नाम है मंजुली द्वीप। और ये क्या है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मंजुली। और भारत का और तो पहला कौन सा है? तो पहला अमेज़न नदी के मुहाने पर आप देखेंगे मराजो द्वीप है, उसको सबसे बड़ा नदी द्वीप माना गया है। जबकि मंजुली क्या है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और वर्तमान में इसे एक जिला घोषित कर दिया गया है। क्या घोषित कर दिया गया है? जिला घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ करीब 1.5-2 लाख के आसपास या बड़ी आबादी है। इस क्षेत्र में मंजुली के
क्षेत्र में चारों तरफ मिट्टी का कटाव होता है। तो चारों तरफ मंजुली द्वीप के चारों तरफ मिट्टी में बोरियों में मिट्टी भर के चारों तरफ क्या किया गया, लगा दिया गया है, ताकि ये मिट्टी क्या है, कटाव ना होने पाए। ऐसे स्थिति में इसे बचाने का प्रयास किया गया है। तो मंजुली द्वीप में भारत के एक बड़ा फेमस गाना दिल हूँ करे भूपेंद्र हजारिका ने इसी ब्रह्मपुत्र नदी में ही गाया था, और यही रुदाली फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण सबसे फेमस गाना रहा है, जो कि यूपी पीसीएस में पूछा भी गया है। तो मंजुली द्वीप जो है चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसकी और भी विशेषताएं हैं, हम आगे डिफाइन करेंगे। ये जूट भी बड़ी मात्रा में होता है। तो दोस्तों आज के ये उत्तर का जो विशाल मैदान है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, और जो सुंदरवन का डेल्टा है उसे हम आगे चल के डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी? यदि अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम और भी आपको जानकारी प्रदान कर सकें। दोस्तों ये क्लास करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में बैठें। थैंक यू।